गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मंजू आचार्य आपको प्रत्यय की दूसरी कड़ी में तद्धित प्रत्यय के बारे में समझाने जा रही हूँ। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें तद्धितांत शब्द या प्रत्यय भी कहते हैं। आइए बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। भाई नया शब्द बना भलाई। बच्चा मूल शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बना बच्चों बचपन। इसका एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। सुर मूल शब्द में इला प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना सुरीला। कुछ और उदाहरण से समझते हैं प्रत्ययों के बारे में। समाज मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना सामाजिक। सुगंध मूल शब्द में इत प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना सुगंधित। भूलना मूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना भुलक्कड़। मीठा मूल शब्द में आस प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना मिठास। लोहा मूल शब्द में आर प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना लुहार। नाटक मूल शब्द में कार प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना नाटककार। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। बच्चों, उदाहरण से समझते हैं। प्र उपसर्ग है, आचार्य मूल शब्द है, नया शब्द बना प्राचार्य। बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम के उपसर्ग, तद्भव के उपसर्ग, देशज व विदेशी उपसर्ग। प्रत्यय शब्द मूल शब्द के बाद लगता है। उदाहरण से समझते हैं। घबरा मूल शब्द है, आहट प्रत्यय है, नया शब्द बना घबराहट। बच्चों, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ने वाले और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगने वाले। कृत प्रत्यय के उदाहरण पढ़ जमा में आई, नया शब्द बना पढ़ाई। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण से समझते हैं। सुंदर मूल शब्द है, ता प्रत्यय जोड़ा, नया शब्द बना सुंदरता। या सुंदर मूल शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना सौंदर्य। प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगे होते हैं। आइए उदाहरण देखें। अपरिचित, अ उपसर्ग है, परिचय मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। अप उपसर्ग है, मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, अपमानित नया शब्द बना। परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, नया शब्द बना परिपूर्णता। बच्चों, इसी प्रकार कुछ मूल शब्दों में 2 उपसर्गों का और प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। पर्यावरण शब्द में परि और आ उपसर्ग हैं और वर्ण मूल शब्द है। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। निर् और आ उपसर्ग हैं, इसमें करण मूल शब्द जोड़ा, नया शब्द बना निराकरण। सु और सम उपसर्ग हैं, कृत मूल शब्द जोड़ने पर नया शब्द बना सुसंस्कृत। अन और आ उपसर्ग में हार मूल शब्द जोड़ने पर नया शब्द बना अनाहार। अ और सु उपसर्ग में रक्षा मूल शब्द और इत प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना असुरक्षित। सु और सम उपसर्ग में गठ मूल शब्द जोड़ने और इत प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना सुसंगठित।
अति और आ उपसर्ग में 4 मूल शब्द जोड़ने पर नया शब्द बना अत्याचार। वी और आ उपसर्ग में करण मूल शब्द जोड़ने पर नया शब्द बना व्याकरण। प्यारे बच्चों, कुछ मूल शब्दों में 2 प्रत्ययों का प्रयोग देखने को मिलता है। भारत मूल शब्द में ये और ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना भारतीयता। मानव मूल शब्द में ये और ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना मानवीयता। इतिहास मूल शब्द में इक और ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना ऐतिहासिकता। ईमान मूल शब्द में दार और ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना ईमानदारी। धर्म मूल शब्द में इक और ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना धार्मिकता। वन मूल शब्द में आवट और ई प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना बनावटी। बच्चों, इस वीडियो में आपने मूल शब्द के पहले उपसर्गों को लगाकर नए शब्दों को बनाना सीखा और मूल शब्द के बाद में प्रत्ययों को लगाकर नए शब्दों की रचना करनी सीखी। आइए अंतिम उदाहरण देखते हैं। भारत मूल शब्द में ये और ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है भारतीयता। आपने उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान अर्जित किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।